साथ हैं। हमारी मिशन साथ करो। आदरणीय प्रभारी जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आज का जो मीटिंग का उद्देश्य था कि माननीय बहन जी का 15 जनवरी को जन्मदिन मनाया जाता है जन कल्याणकारी दिवस के रूप में। तो उसको लेकर जो माननीय बहन जी ने अभी 30 तारीख को कुछ दिशा निर्देश लखनऊ में दिए थे, उस दिशा निर्देशों को सभी तक पहुंचाने का काम था। और दूसरी बात है कि माननीय बहन जी के जन्म दिवस पर ही बहुजन समाज पार्टी पूरे देश से अपने कार्यकर्ताओं से पैसा इकट्ठा करती है, उनके माध्यम मेंबरशिप के माध्यम से इकट्ठा करती है, रजिस्टर के माध्यम से इकट्ठा करती है। तो उसकी समीक्षा का भी आज दिन था और सभी लोगों को बताया गया है कि बहुजन समाज पार्टी कोई धन्ना सेठों से पैसे लेके नहीं चलती है। बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर दबे कुचले गरीबों के खून पसीने कमाई से चलने वाली पार्टी है। और चूंकि मानव कांशीराम साहब ने जो पार्टी बनाई तो उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य ये रहेगा कि बहुजन समाज पार्टी को चलाने के लिए किसी भी धन्ना सेठ से 1 रुपया भी हम चंदे के रूप में नहीं लेंगे। जिसका सहारा होता है उसका इशारा होता है। और बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य है इस देश में दबे कुचले वंचित समाज के लोगों को उन्हें हक अधिकार उनके दिलाने का। तो माने कि जब भी बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है तो बहुजन समाज पार्टी उन दबे कुचले वंचित समाज के लोगों के लिए हक अधिकार के लिए काम करेगी। इसने करके भी दिखाया। जो 4 बार का शासनकाल आया और आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लिए और दबे कुचले वंचित समाज के लिए तमाम सारी कल्याणकारी योजनाएं शुरू करी। और देश के अंदर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बना जहां पर शिक्षा गरीबों के लिए फ्री की गई और तमाम अन्य योजनाएं की गई ताकि उनके बच्चे उनकी बच्चियां आगे पढ़ लिख करके अपने परिवार पे अपने पैरों पे खड़े हो सकें और ये मेरा बहुजन समाज जो है वो मजबूत बन सके। उसी बात को लेकर आज ये अहम बैठक यहाँ पर बुलाई गई थी। तो उसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर भी सुरेश आर्या जी भी इकट्ठे यहाँ पे आए और तमाम मेरे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के लोग बैठे हुए थे। सर, सन 2007 में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी 7 से 8 चुनाव करती है। कारण क्या रहा जो बीएसपी यहाँ पर दिन दोनों चुनाव में यहाँ पर बीएसपी पहले नंबर की पार्टी थी, बन जाती है। देखिए, पार्टी में हर जीवन में और पार्टियों में उतार चढ़ाव आता रहता है और निश्चित तौर से वो उतार चढ़ाव का जो दौर था वो खत्म हुआ है। और आने वाला 2027 में बहुजन समाज पार्टी पुनः अपने पूरे परफॉर्म में पुराने में आ जाएगी। सर, बीजेपी जहाँ पर चुनाव लड़े, जहाँ पर बीजेपी की सत्ता होती है, वहाँ पर बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करती है। जहाँ पर बहुजन समाज ज्यादा होते हैं वहाँ पर बहुत ही फुल कैप्चर किया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसको लेकर के हमें सजग होना पड़ेगा। देखिए कि अपने समाज को बताना पड़ेगा कि हमारा समाज एक तो ये है कि वो थोड़ा लेट में वोटिंग करने का काम करता है, 12 बजे के बाद करता है। आदरणीय बहन जी ने कई बार बोला कि चाय और नाश्ता पानी बाद में और पहले वोट डालना है। तो इस थीम पर ही हम लोग काम करेंगे। इस बार बहन जी ने बोल भी दिया कि हमारे जो वोटर हैं उनको सुबह 6 बजे ही अपने वोट के पोलिंग स्टेशन में पहुंच जाना है और सबसे पहले 8 बजे तक बहुजन समाज के लोग अपना वोट डाल दें ताकि इस तरह के जो भी तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, बैड एलिमेंट होते हैं जो हमारे बूथ कैप्चरिंग करते हैं या गुंडागर्दी करते हैं, हमारे समाज को वोट डालने से रोकने का काम करते हैं, वो लोग सो के नहीं उठ पाएंगे। लेकिन हमारा बहुजन समाज पहले अपना वोट डाल देगा। क्योंकि ये चुनाव होंगे और अभी दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव, तो वो किस मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने वाली है? देखिए, मुद्दे आप सबको पता है कि इस देश के अंदर हमारा एक ही मुद्दा है कि बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से लागू किया जाए। और इस वक्त देश के अंदर पहले कांग्रेस की सरकार रही और इस पर बीजेपी की सरकार है और ये दोनों पार्टियां बाबा साहब के संविधान की बातें तो करती हैं, संविधान को बचाएंगे, संविधान जिंदाबाद, लेकिन अंदर ही अंदर संविधान को खोखला करने में भी लगी हुई है। और बहुत लंबे अरसे तक संविधान को खोखला करने में कांग्रेस ने काम किया और बचा खुचा काम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे आरक्षण पे हमला किया गया, हमारे SC ST हमारा जो SC ST जो कानून था उस पर हमला किया गया, ये चीजें दिखाई पड़ती हैं कि बीजेपी वाले भी हमारे संविधान को खोखला कर रहे हैं। लेटरल एंट्री है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, हर जगह पे हमारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए बीएसपी इस बात को हमेशा से कहती आई है कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो बाबा साहब के संविधान को 100% इस देश में और प्रदेश में लागू करने का काम करेंगे। सर, मंगलौर में 15,000 वोट फर्जी तरीके से गिरवाए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुजन समाज का, क्या एक्शन रहेगा आपका? देखिए, समाज को जगाने का काम करना पड़ा। आज मीटिंग में साफ साफ संदेश दिया गया है कि अपने बहुजन समाज के लोगों के घर में छोटी छोटी मीटिंग करना है, उनको जगाने का काम करना है, दोबारा उनको पूरी फॉर्म में लेकर के आना पड़ेगा और झंडे और डंडे के साथ में हर बूथ पे तैनाती भी करनी पड़ेगी अपने वोट को बचाने के लिए। निकाय चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे?
लेकिन निकाय चुनाव को लेकर लोकल मुद्दे रहते हैं, और उसमें मैंने पहले कहा कि जब बीएसपी सत्ता निकाय चुनाव जीतेगी तो जो भी नगर पालिका के काम होते हैं या जो लोकल बॉडी के जो काम होते हैं उनको ईमानदारी के साथ में काम करने का काम करेगी। धन्यवाद।